अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिला समन्वयक पद पर यानी कि कन्वीनर के तौर पर गौसदैन इनकी नियुक्ति किए जाने को लेकर तारीख 14 जून 2025 शनिवार के रोज सुबह 11 बजे के दरमियान अबू कलाम आजाद लाइब्रेरी के सामने तंदूरवाला रेस्टोरेंट में MIM की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कन्वीनर गौसदैन, इनके साथ परभनी जिले के निरीक्षक MIM के मोहम्मद वसीम अहमद और औरंगाबाद के निरीक्षक जीशान पटेल ये मौजूद रहते हुए उन्होंने पत्रकारों को अपने सवाल के जवाब दिए। इसमें उन्होंने कहा कि हमने जो गलतियां की है वो गलतियां सुधारी जाएगी और सबको एक साथ लेकर काम किया जाएगा। दरमियान इस समय उनके साथ गुलाम रब्बानी भाई, महबूब खान, शकील केजरीवाल, शेख सलमान आदि मौजूद थे। अब ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमारी पार्टी के ताल्लुक से कुछ गलतफहमियां हैं जो यहाँ पे हमारी कुछ गलतियों की वजह से, हमारी तरफ से नियुक्त किए गए कुछ लोगों की वजह से जो कुछ बातें पार्टी को लेकर आवाम के बीच में है, उसको भी हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूर किया था कुछ हद तक, और उसी को सामने रखते हुए यहाँ पे एक बहुत ही साफ मैसेज और क्लियर मैसेज मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब की तरफ से जो परभनी की आवाम को उन्होंने दिया है और मुझसे कहा है कि मैं पहुँचाऊँ, वो ये है कि बिलाशुबा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाला चुनाव यहाँ पे पूरी ताकत से लड़ेगी। माजी में जो हमारी तरफ से गलतियाँ हो रही हैं, हमारी पार्टी के लोगों की तरफ से जो हो रही है, उसका नोट लेते हुए परभनी ज़िले पर बहुत ख़ास नज़र रखे हुए हैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, और इस परभनी के इलेक्शन को लेकर वो बहुत सीरियस हैं। मैसेज फिर से मैं आपको देता हूँ, सुनिए आप, कि कई मरतबा हुआ ऐसे, आपकी बात सही है कि ऐलान हुए और इलेक्शन नहीं लगे। इस मरतबा नहीं होगा ऐसा। इस मरतबा आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्शन लगे, क्योंकि जिस तरह से तैयारी चल रही है। नहीं तो प्रश्न है आम्ही इथेच राहणार, आम्ही सर्व काम करणार इधर। इलेक्शन हम लड़ेंगे यहाँ पूरी ताकत से और जीतने के लिए लड़ेंगे। ऐसे नहीं कि बस कंटेस्ट करना है, पूरा वर्कआउट करके हम मैदान में उतरे हैं। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। MIM के समन्वयक यानी कि कन्वीनर के पद पर, जिला कन्वीनर पद पर परभनी के गौसदैन इन्हें किए जाने पर आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। एज ए कन्वीनर बोल के MIM ने नियुक्त किया है। ये पहली मरतबा MIM की तरफ से जिला कन्वीनर का पद दिया गया है। अब तक ज़िले में किसी को नहीं दिया गया। आपका यहाँ नियोजन और संगठन किस तरह से रहेगा, हमारे व्यूअर दर्शक बताएं। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो अध्यक्ष हैं माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। आने वाले जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, वो इलेक्शंस हम ताकत से लड़ाएंगे, यही संदेश देने के लिए उन्होंने मेरी नियुक्ति की है। और ये आदेश दिया है कि महापालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, कुछ ज़िला परिषद, पंचायत समिति जहाँ पर हम लड़ सकते अच्छे से, वो इलेक्शन लड़ाई जाए और पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए। और हमारा जो मकसद एम रहेगा वो ये रहेगा कि पार्टी का संगठन बूथ तक कैसे पहुँचे। बूथ का जो कक्ष है, बूथ का जो अध्यक्ष है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि एक बूथ के ऊपर 10 लोगों की जब हम नियुक्ति करेंगे तो वो पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हुए रहें और वो लोगों के बीच में पहुँचे और मतदान के दिन भी लोगों के बीच में काम करके मतदान करा के ले। तो पार्टी का संगठन तालुका अध्यक्ष से लेके
तो बूथ अध्यक्ष तक हम लोग संगठन बनाएंगे और आने वाले 15 दिन में हमारे संगठन को मजबूत करने की हम कोशिश करें। MIM मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। आप असद अवैसी साहब के संसद में के या इम्तियाज़ जलील साहब के संसद में के जितने भी 5 साल 10 साल के आप बयान निकाल के देखिए, उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है, बल्कि उन्होंने सभी जो वंचित घटक है, सभी जो ऐसे घटक जिनके ऊपर जुल्म होता है, जो पीछे रहे हुए हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई है। और परभनी ज़िले में उनका ही दृष्टिकोण लेके उनके ही राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके माध्यम से सभी समाज के, सभी वंचित समाज के लोगों से आह्वान करता हूं कि MIM से जुड़िए, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, OBC हो। ख़ास करके मैं OBC समाज को इस माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आपकी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए MIM आपको संधि दे रही है। हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और MIM की ताकत बनिए और हम भी आपको राजनीतिक ताकत देने का वादा करते हैं और यहाँ पर परभनी में एक परिवर्तन लाने की राजनीति हम करेंगे। जिस तरह से पुराने कुछ पदाधिकारी नाराज़ है और आपकी जो तो पहले से ही आपकी जो तो एक संगठन बना हुआ है, क्योंकि आप अपक्ष बोल के नगर सेवक भी रहे हुए हैं और विधानसभा भी चुनाव लड़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दोनों का कोऑर्डिनेटर किस तरह से आपका जो तो आप कन्वीनर बोल कर आए हुए आए थे, कन्वीनर ये दोनों को कैसा एक तरफ समान नहीं, नाराज़गी उनकी दूर की जाएगी, उनको साथ में लिया जाएगा। हर शख्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिन्होंने असद अवैसी साहब के, देखिए MIM की ख़ास बात यह है कि MIM में लोग शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को देखकर नहीं आते हैं। MIM में लोग ज्वाइन करते हैं असद अवैसी साहब को देखकर, अकबर अवैसी साहब को देखकर। तो जो अकबर अवैसी साहब, असद अवैसी साहब को चाहने वाला है तो वो आखिर तक MIM का ही रहेगा और उनकी नाराज़गी हम इस वजह से दूर करेंगे और उनको साथ में लेकर ताकत से इलेक्शन लड़ने की हम कोशिश करेंगे और नए लोगों को भी हम संधि देंगे और उनको भी हम साथ में लेकर संगठन के माध्यम से हो, इलेक्शन के माध्यम से हो, उनके साथ में काम करने की कोशिश करेंगे। आप देखा जाए तो हर संगठन उतना मजबूत तो नहीं होता, लेकिन जैसा कि भाई आप महानगर पालिका है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में देखा जाए तो जितने पार्टी है उन पार्टी को आप साथ में लेकर उनको आह्वान करेंगे कि भाई उनके साथ अपना समर्थन रहकर मित्र पक्ष बनाकर जुड़ाएंगे या फिर MIM के साथ आपके माध्यम कुछ अलग व्यक्ति नहीं? संगठन हम हमारा खुद का कैसा बड़ा करे हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। अभी देखिए 11 तारीख से तो 1 सितंबर तक, 11 जून से 1 सितंबर तक ये जो कालावधि है, ये कालावधि में प्रभाग रचना, उसके ऑब्जेक्शंस और उसके अधिकृत घोषणा, ये चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो ऊपर के जो प्रस्थापित जो लीडरशिप है वो प्रभाग रचना में गड़बड़ करती है। बिल्कुल, हम उसके ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे। MIM एक सेपरेट टीम बनाएगी और दिल्ली की जो ज़कात फाउंडेशन है उनके साथ हम शाना बशाना काम करेंगे और प्रभाग रचना के ऊपर किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसका हम ध्यान देंगे। क्योंकि पिछले प्रभाग रचना में ऐसा हुआ है कि मुस्लिम एरिया में 23,000 वोटरों का आपने एक प्रभाग बनाया और हिंदू एरिया में 13,000 वोटरों का एक प्रभाग बनाया। 13,000 वोटरों के लिए भी 4 कॉरपोरेटर्स, 23,000 वोटरों के लिए भी 4 कॉरपोरेटर्स, ऐसे नहीं होगा। जो गाइडलाइंस दी गई है इलेक्शन जो कमिश्नर की तरफ से, वो गाइडलाइन को इनको मानना पड़ेगा और वो गाइडलाइन के तहत ही वो आप प्रभाग रचना करना पड़ेगी। और जब तक कि ये प्रभाग रचना कंप्लीट होती है उसके साथ साथ ही हम परभनी महापालिका के बूथ मैनेजमेंट के सिस्टम तक हम पहुंच जाएंगे और हमारा हर एरिया में हमारा एक बूथ अध्यक्ष रहेगा और उस बूथ अध्यक्ष के नीचे 10 लोग बूथ के लिए काम करने वाले रहेंगे। उनका प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग, उनको जो साहित्य साधन है वो देना, ये सब काम हमारा हो जाएगा। गौस जैन को जो है तो उद्योजक के रूप में देखा गया है। अब हर जगह उद्योजक जो है तो अपने मफाद देखता है। अब यहाँ पर जब पार्टी में आप जो तो कन्वीनर बन के आए हुए, तो ये पार्टी के मफाद के हिसाब से और यहाँ गौस जैन का मफाद, यहाँ के कार्यकर्ता जो सच्चे कार्यकर्ता है वो लेकिन पैसों से कमज़ोर है, उन्हें यहाँ पर टिकट देने के लिए आपकी कैसी उम्मीद रही? देखिए, यही तो हम चाहते हैं कि पैसों की राजनीति सामने ना आए जी, ना गौस जैन का मफाद सामने आए, ना किसी लोगों का मफाद सामने आए। यहाँ पर समुदाय की बात करेंगे हम। यहाँ पर जो समाज वंचित रह चुका है, जो समाज कई सालों से वंचित है, आज 30-30 साल हो गए हैं कि आप अगर 10 साल 15 साल से घर पट्टी भरने के बावजूद अगर आपके घर के सामने नाली नहीं है, आपके घर के सामने रोड नहीं है, आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। मैं एजुकेशन की बात करते हुए आपको ये बताता चलूँ कि महापालिका के स्कूल की आप हालत देखिए क्या है। आज भी महापालिका के जो टीचर्स है उनको आज कितनी सैलरी जाती है,
मगर वहाँ से रिज़ल्ट क्यों नहीं निकल रहा है? वहाँ के स्कूल आज बंद क्यों है? वहाँ के स्कूल आज आपने कई स्कूल ऐसे हैं कि आपने आयुष्मान भारत योजना को आपने दे दिए है, तो ये क्या वजह है? तो ये इलेक्शन किसी फ़ायदे या नुकसान का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन संघर्ष का इलेक्शन है, ये लोगों के मुद्दे उठाने का इलेक्शन है। लोगों को जब तक विकल्प नहीं दिखेगा लोग आपके साथ नहीं आएंगे। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये वादा ज़रूर करता हूँ कि आने वाले 2 महीने में मोहम्मद गौस जैन एमआईएम के माध्यम से परभनी महापालिका के लिए एक अच्छा विकल्प के रूप में आपके सामने आऊँगा और मुद्दों की राजनीति करूँगा और मुद्दों के ऊपर ही इलेक्शन लड़ूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुद्दों की राजनीति को समझकर मुझे ताकत देंगे, अपना मतदान करेंगे और आने वाला महापौर हमारा ही होगा। जिस तरह से आपने अभी बात बताई कि महापौर जो तो एमआईएम का ही रहेगा, यहाँ पर एक परेड में एक माहौल था कि मुस्लिम लीग के 11 मेंबर चुन कर आते थे, जिसने उन्होंने अपना लोहा मनाते हुए उपाध्यक्ष पद अपना कायम रखा हुआ था। 21 साल तक यहाँ पर जो तो मुस्लिम लीग के पास कायम थे। आज आपने जो उम्मीद बताई है कि महापौर बनने के लिए, इसकी रणनीति जिस तरह आपको बताया कि मैं ज़मीन लेवल के जो कार्यकर्ता है उनको दूर रखकर तो नहीं की जा सकती, और वो लोगों के लिए आपका इंसाफ किस तरह से रहेगा और आपके पक्ष पार्टी की तरफ से आप उनको किस तरह से इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, आपने जो बात कही है, मैं उस वक्त में 6th या 7th में रहूँगा शायद, जिस वक्त में मुस्लिम लीग की तरफ से आली जनाब मरहूम इमदादुल्ला बेग साहब, जावेद खादर साहब, गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब, ये बेबाक तरीक़े से लोगों की आवाज़ बनते थे और लोगों की आवाज़ उठाते थे। ना इनको किसी दूसरी पार्टी का डर था, ना किसी लीडर का डर था। मगर आज वो राजनीति कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, आज वो राजनीति कहीं ना कहीं दम तोड़ चुकी है। तो हम वही राजनीति को ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे लोगों की ताकत के ज़रिए। अगर हमारी आवाज़ में लोगों की ताकत आवाज़ बनकर हमारे साथ में आएगी तो यकीन मानिए वो लेवल का तो हम दौर नहीं ला सकते। इमदादुल्ला बेग साहब का, उनकी एक लीडरशिप अलग थी, मगर उन तक पहुंचने की, उनके लेवल तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे हम। और मैं आपके माध्यम से जितने हमारे परभनी के मतदार हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पैसों की लालच में या फंड की लालच में ऐसे पार्टियों के साथ हाथ मिला रहे हैं जो बीजेपी से जुड़ी हुई है, आप लोग उनको याद रखिए और आने वाले इलेक्शन में उनको सबक ज़रूर सिखाएं। ये थे गौस जैन हमारे साथ। उन्होंने ये बात बताई है कि आने वाले दिनों में यहाँ के उम्मीदवारों के साथ वो सब मिलजुल कर और जो नाराज़ कार्यकर्ता है उनको भी साथ लेकर पक्ष संगठन मजबूत करेंगे और अपना एमआईएम का लोहा मनवाते हुए यहाँ पर महापौर का पद एमआईएम के हाथ में रहेगा। ये उनका निश्चित निर्णय रखा हुआ है। आज हमारी ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.